आज से पहले अररिया में अगर छात्र हित में कोई बात उठानी होती थी, हम लोगों को धरना करना होता था, तो एक समझिए कि पॉलिटिकल तरीके से हम लोग जमा होते थे। किसी पॉलिटिक्स को हम पकड़ रहे हैं, फिर हम कुछ छात्र मिलके बात आगे बढ़ा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज से अब ऐसा होगा कि हम लोग खुद इस हर मुद्दे को लेकर स्टूडेंट फ्रंट की तरफ से आगे बढ़ेंगे। और यदि कोई दूसरा संगठन, यदि कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरे छात्र छात्राएं अगर चाहें वो किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हमारा उनको फुल सपोर्ट रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। बस इतनी सी बात से मैं आपसे विदा लेता हूं। और TRE-4 देखिए, आप दुआ कीजिए कि TRE-4 का क्या होता है, वरना तो सरकार ने ऐसा कर दिया है कि ना खुदा ही मिला, ना वैसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी दो, सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी दो, रोटी के साथ थोड़ा नमक मांग रहे हैं। अररिया में छात्रों के अधिकार, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर स्टूडेंट फ्रंट नामक नए छात्र संगठन का गठन किया गया। अररिया के यासीन मंजिल में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के बैनर का अनावरण किया गया और इसके उद्देश्य एवं भावी कार्य योजना को सार्वजनिक किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप सचिव नाफे पठान और रुकैया बेगम ने संगठन के मिशन को पढ़कर सुनाया और बताया कि संगठन शिक्षा का अधिकार, RTE, छात्रवृत्ति, रोजगार, वैकेंसी कैलेंडर तथा शिक्षा में पारदर्शिता के लिए संघर्ष करेगा। अध्यक्ष शाहजहां आलम ने कहा कि स्टूडेंट फ्रंट छात्रों की आवाज बनकर उनके अधिकारों और समस्याओं को मजबूती से उठाएगा। महासचिव ओम प्रकाश राय ने शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। सचिव बेलाल अहमद ने वैकेंसी कैलेंडर और रोजगार को छात्रों का प्रमुख मुद्दा बताया, जबकि सचिव सादिक ने छात्र हितों के हर मुद्दे को मजबूती से उठाने का संकल्प दोहराया। बैठक में शाहनवाज को उप सचिव तथा आरिज उर्फ शेख इमरान और रुकैया बेगम को संगठन का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। संगठन के संरक्षक फैसल जावेद यासीन ने कहा कि स्टूडेंट फ्रंट शिक्षा, रोजगार, RTE के प्रभावी क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार संघर्ष करेगा। वहीं जिला पार्षद सबा फैसल ने संगठन के गठन का स्वागत करते हुए सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि स्टूडेंट फ्रंट #अररिया का मुद्दा की एक इकाई है जो शिक्षा, रोजगार और छात्र अधिकारों के मुद्दों पर कार्य करेगी। सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं शेख इमरान। आज टीम अररिया के मुद्दे के नेतृत्व में एक नया संगठन का आगाज़ किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसका मकसद क्या है। अभी कुछ देर में ये रिवील किया जाएगा कि हम लोग इसमें कौन से मिशन पे काम करने वाले हैं। इसके लिए वो तमाम मिशन हमारे सामने रखेंगे। नाफे पठान भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तमाम मिशन जो हम लोग करने वाले हैं वो लोगों के सामने रखें अपनी बातों को। आगाज़ है, ये एक नई आवाज़ है। आगाज़ है, ये एक नई आवाज़ है। छात्र हित के मुद्दों को लेकर करना हमें प्रवास है। हम छात्र तो बस अपना हक मांग रहे हैं, हम छात्र तो बस अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन बदला हुआ सा सरकार का अंदाज़ है। तो दोस्तों, आपने सुना अभी कि ये एक नए संगठन का आगाज़ जो आपके सामने किया जा रहा है। अररिया के मुद्दा टीम की ओर से स्टूडेंट फ्रंट, और चूँकि हमारे फैसल यासीन भाई जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अररिया के लिए जो मुद्दे उठाए हैं वो हम लोगों ने देखा हुआ है, और वो कितना कारगर साबित हुआ है ये हम में से किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो ऐसे ही अब छात्र हित के मुद्दों को कैसे उजागर किया जाए, सरकार की मनमानियों को
कैसे चैलेंज किया जाए, उसके लिए हमारे अररिया ज़िले में टीम अररिया मुद्दा की ओर से स्टूडेंट फ्रंट का आज ये गठन हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ और फैसल यासीन साहब को बधाई भी देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको इस स्टूडेंट फ्रंट के मुद्दे में मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो मैं आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का, किसी भी संस्था का अगर मोटो या ऑब्जेक्टिव ना हो तो वो संस्था कारगर नहीं साबित हो सकती है। इसके लिए हमारे मिशन और ऑब्जेक्टिव कुछ यूँ हैं कि ज़रूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कीम और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ दिलाना, वैसे ही एडमिशन, रीएडमिशन, एग्ज़ाम फॉर्म और अन्य शैक्षणिक कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार, जो कि अक्सर देखा जाता है, लगभग हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है हमारे यहाँ, ऐसे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना, छात्रों के टैलेंट, लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, क्योंकि हमारे यहाँ छात्रों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इसके वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो उसमें उनको कैसे हम मदद करेंगे वो सुनिश्चित करना, छात्राओं एवं छात्रों के एजुकेशन, सेफ्टी, रेस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित कराना, हर साल ट्रांसपेरेंट वैकेंसी कैलेंडर जारी करने की मांग करना, वैसे ही जो आजकल एक बहुत गर्मा गर्म मुद्दा चला हुआ है हमारे देश में, जिसे आप पेपर लीक के नाम से जानते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब नीट के पेपर को जो है वो एयरक्राफ्ट के थ्रू भेजेंगे। तो पेपर लीक, भर्ती में देरी और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों का विरोध करना, सिलेबस में होने वाले बदलावों की जानकारी छात्रों तक सही समय पर पहुंचाना, ताकि बच्चा गलत तरीके से गलत सिलेबस को पढ़ना ना शुरू कर दे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर, पारदर्शी और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना, सभी छात्रों के लिए समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वकालत करना, बुक्स, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री को में कमीशन सिस्टम का विरोध करना, छात्रों को किसी खास दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर किए जाने का विरोध करना, गरीब एवं ज़रूरतमंद छात्रों को सस्ती शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करना, ओल्ड बुक्स के रीयूज़ को बढ़ावा देकर छात्रों का आर्थिक बोझ कम करना, डिजिटल एजुकेशन और मॉडर्न लर्निंग फैसिलिटीज़ के विस्तार की मांग करना, सुरक्षित एवं बेहतर स्कूल कॉलेज बिल्डिंग के निर्माण की मांग करना, नदी किनारे के क्षेत्रों में छात्रों के सुरक्षित आवागमन हेतु ब्रिज और अप्रोच रोड की निर्माण की मांग करना। और चूँकि हम बिहार से हैं तो हम ऐसे फ्लडेड एरिया से हैं जहाँ के अभी झमटा वाला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था जो फैसल भाई ने उठाया था, तो इसको लेकर के आखिरी पॉइंट का ख्याल रखा गया है। शुक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हैशटैग अररिया का मुद्दा सभी बहुत सारे मुद्दे पे काम कर चुकी है, ट्रैक्टर यूनियन के लिए हो, किसान के लिए हो और मेडिकल के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एजुकेशन पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो पीएचडी के हो, सीटेट के हो या फिर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, उनके लिए भी हमें काम करने की ज़रूरी है। तो हमने एक नया संगठन लॉन्च किया है, स्टूडेंट फ्रंट। इसका जितना कार्यभार होगा वो स्टूडेंट ही देखेंगे और अपने लिए लड़ेंगे और हम लोग उनको सहयोग करेंगे। सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं स्टूडेंट फ्रंट का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई शिक्षा है। आज भी अररिया में हज़ारों परिवार ऐसे हैं जो आधी रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अपने परिवार का सहारा बने। हम चाहते हैं कि अररिया के कोई भी बच्चा गरीबी, संसाधनों की कमी या व्यवस्था से, लापरवाही से कारण शिक्षा से वंचित न रहे। अच्छी शिक्षा अमीर और गरीब नहीं देखती, शिक्षा सभी लोगों का एक अधिकार है। हमारा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव है कि छात्रवृत्ति किताबें, वर्दी, डिजिटल शिक्षा, सभी शैक्षणिक सुविधाएं ज़रूरतमंद छात्रों तक
पारदर्शी और ईमानदारी के साथ पहुँचे। नमस्ते नमस्कार। आप सभी अभी देखे होंगे अररिया के मुद्दा के बैनर तले स्टूडेंट फ्रंट एक नई संस्था बन करके हमारे अररिया में उभर करके आई है। इसके साथ इसके सहयोगी और कई संस्थाएं भी हैं। मुझे इस संस्था का महासचिव बनाया गया है। इस महासचिव के होने के नाते अपने संगठन के सभी साथियों से गुजारिश कर या अपने साथियों को लेकर हम अररिया, बिहार या पूरे भारत तक शिक्षा व्यवस्था के लिए हम सभी मिलकर लड़ेंगे। जैसे कि कोई भी भ्रष्टाचार, अति आवश्यक, बच्चों को सिलेबस संबंधित लोड, शिक्षा व्यवस्था पे अलग अलग तरीके का बुक अप्रूवल देना, शिक्षा व्यवस्था के साथ आपका ड्रेस हर समय नियमित न होकर के अनियमितता लेकर के आ जाना, जैसे कि बहुत सारे स्कूल में आरटी का उल्लंघन किया जाना, इन सारी मुद्दाओं को लेकर के हम सभी आज उपस्थित हुए हैं। ये उपस्थित हमारा एक नया नींव है और हम चाहते हैं कि हमारी सभी समिति या हमारा सभी संगठन मिल करके एक अच्छा भविष्य का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं शेख इमरान, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टीम अररिया के मुद्दा का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे प्रवक्ता के रूप में चुना। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर छात्रों के लिए आंदोलन करना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, हर जगह हम जाने के लिए तैयार हैं और सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। मैं बिलाल अहमद, स्टूडेंट फ्रंट का उपाध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का अपनी पूरी टीम की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज हम सभी आपके सामने स्टूडेंट फ्रंट का शुभारंभ कर रहे हैं। यह केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि छात्रों के अधिकार, सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सशक्त और एक प्रबल, जो बाद में उनके साथ जो परेशानियां आती है उसको सुधारने का एक माध्यम होगा। हमारे इस संस्था का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना और जितनी भी बातें हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो कागज़ों पर है, उसे ज़मीनी स्तर पर लाना, यही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी पत्रकार बंधु का आभार व्यक्त करता हूं और अपने टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम, आदाब। मेरा नाम मोहम्मद सादिक अली है और मुझे चुना गया है सचिव, स्टूडेंट फ्रंट के सचिव के तौर पे। और जैसा कि नाफे पठान सर और रुकिया मैम ने भी बता दिया है कि हमारा मकसद क्या है, तो हमारा मकसद है कि हमको जो एजुकेशन है उसमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो उसको इम्प्रूव करने में हमारे पास अब एक संगठन है, हम मिल करके हमारा जो टीम है इस पे काम करेंगे और हमसे जितना हो पाएगा हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। और ये तो सबको पता है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही डाउन चल रहा है बिहार में, ख़ासतौर पे क्वालिटी बहुत ही लो है। तो हम जैसे टीचरों को, जैसे हम लोग टीचर हैं तो हमें पढ़ाना पड़ रहा है, ट्यूशन और कोचिंग वगैरह चलाना पड़ रहा है। अगर हम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन क्वालिटी लो है, इसीलिए स्कूल के अलावा भी स्टूडेंट्स को बाकी जगह पढ़ना पड़ रहा है। तो हम सबका ये कोशिश रहेगा कि हम लोग इसमें सुधार लाएँ और हमसे जितना हो सके हम उतना करें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित तमाम मित्रों, मीडिया बंधुओं और हमें सुनने वाले दोस्तों को हमारे टीम की ओर से नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग लॉन्च कर चुके हैं आज स्टूडेंट फ्रंट। तो इसमें हम लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग ख़ास तौर से जो स्टूडेंट को या फिर हमारे समाज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको किसी प्रकार की समस्या होती है, उनके लिए काम करेंगे। ख़ास तौर से हम कहना चाहते हैं आपको कि RTE 2009 के तहत एक प्रावधान है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर जो हमारे स्कूल वगैरह हैं, गवर्नमेंट सरकार प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल में सरकार के द्वारा 25% गरीब बच्चों के लिए आरक्षण दिया गया है, यानी छूट दिया गया है। ये लागू नहीं है, ये उपयोग नहीं होता इसका। हम लोग फील्ड में उतर करके इस पर काम करेंगे कि आखिर इसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो काम हैं हम लोगों को मिल करके करना है एक साथ। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सलाम, नमस्ते, आदाब।
मैं सवा फैसल, जिला पार्षद। देखिए, मैं अपने क्षेत्र का ही नहीं, मैं स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं सबका भलाई हो, इसलिए आज जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट फ्रंट का जो संगठन बना है, जो आज रिवील हुआ है, उसके सपोर्ट में मैं खड़ी हूँ और हमेशा रहूँगी। इसका वजह ये है कि देखिए, इसका वजह ये है कि जितने स्टूडेंट हैं बेचारे, जो सही से पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत अभी TRA 4 का ही ले लीजिए, कई दिनों से तैयारी चल रही है, सरकार अंधी, गूंगी और बहरी सब हो चुकी है। उनको ये समझ नहीं है कि स्टूडेंट जो इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात, कहाँ से पैसा लाते हैं, कोई कितना दिक्कत से अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो मैं बस ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, मैं बस ये बोलूँगी कि आज जो स्टूडेंट फ्रंट का जो रिवील हुआ है, संगठन बना है, मैं उसके साथ मजबूती से खड़ी रहूँगी। और कोई अध्यक्ष बने हैं, कोई उपाध्यक्ष बने, बहुत सारे पोस्ट सबको मिले हैं अलग अलग तरीके के। तो मैं आप लोगों से आज एक वादा करती हूँ मीडिया लोगों के सामने कि आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो मुझे बुलाइएगा, मैं आप लोग के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे वो दिन हो। जो कि हमारा जाना माना कॉलेज है, मैं भी वहाँ से पढ़ाई की हूँ। आज वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। अगर अच्छी पढ़ाई होती तो जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ से अभी बहुत अच्छा करके निकलते। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि अररिया कॉलेज वाले जितने अगर मेरा बात सुन रहे हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, तो पढ़ाई अच्छे से करवाइए। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करवाइएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, आप लोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। अभी आगाज़ है, अंजाम की परवाह किसे। अभी आगाज़ है, अंजाम की परवाह किसे, ये जिंदा टीम है, बेड़ियों की डर किसे। अभी आगाज़ है, अंजाम की परवाह किसे, ये जिंदा टीम है, बेड़ियों की डर किसे। हम यूं ही चलते रहेंगे अपनी मंजिल की जानिब, हम यूं ही चलते रहेंगे अपनी मंजिल की जानिब। कठिनाई लाख आए, अंजाम की परवाह किसे। बहुत बहुत शुक्रिया।